हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने एपिसोड 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग करेंगे एपिसोड नंबर 5, जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। 10 मिनट को एक्सीड कर जाएगा, बट हम इसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, बड़े ही ध्यान से सुनना। हमने प्लान तो बना लिया, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग। किसको? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। कहां की? ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों करते हैं सर ऐसा? टू वर्क। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बोलो, बात समझ में आया? दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। तो आपसे कोई भी पूछ ले व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, या ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कुछ भी चीजें, तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बोलो, बात समझ में आया? तो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे मेन मतलब ही क्या हुआ? ग्रुपिंग। बोलो, क्लियर? अब आपसे सबसे पहले एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस। किसके एडवांटेजेस? ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था? सर, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब था ग्रुपिंग। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ ग्रुपिंग। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बनाए। कौन से? ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप। और ई ग्रुप को हमने 2 बार बनाया, तो ई। और ये बनाया किसने? आप लोगों ने। तो यू आर ए बी सी डी ई ई। Adaptation to change, benefit of specialization, clarity in working relation, development of personnel, expansion and growth, effective administration and optimum utilization of resources. तो यहां पे खत्म होते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ध्यान से सुनोगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फंक्शनल और दूसरा होता है डिविजनल। बड़े ही ध्यान से देखोगे, जब भी हम लोग काम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो आता है फंक्शनल। और जब भी हम प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो आता है डिविजनल। फंक्शनल सूटेबल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्ट हो, और डिविजनल सूटेबल होता है जब यहां पे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट हो। बोलो, बात समझ में आया? यहां तो एक, और यहां कैसे हो जाते हैं? मल्टीपल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने परचेज का काम दे दिया, सेल्स का काम दे दिया, मार्केटिंग का, फाइनेंस का। तो आप समझो काम की बेसिस पे बांटा। लेकिन यहां पे बांटा जाता है जैसे प्रोडक्ट। जैसे चॉकलेट का डिपार्टमेंट एक टीम संभालेगी, मैग नूडल्स का डिपार्टमेंट एक टीम संभालेगी, टॉफी का डिपार्टमेंट एक टीम संभालेगी, मेडिसिन का डिपार्टमेंट एक टीम संभालेगी। अब की बार अपन ने पूरा पूरा प्रोडक्ट दे दिया, तो जो चॉकलेट डिपार्टमेंट है वो परचेज भी करेगा, सेल्स भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, फाइनेंस भी करेगा, सेल्स भी करेगा, सब काम करेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट का। ये लोग उसी प्रोडक्ट की सिर्फ परचेज करेंगे, दूसरा डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स। तो ये काम के बेसिस पे, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे। बोलो, बात समझ में आया? अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है फंक्शनल के एडवांटेजेस। तो ध्यान से सुनना, फंक्शनल मतलब था काम के बेसिस पे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन आया जिसको आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी थी, फंक्शनल डिपार्टमेंट। उसका नाम था सिड। अब आप उसको बार बार काम तो सिखाओगे नहीं, तो आपने उसको एक सीडी दे दी और बोला सिड बेटा, सीडी देख ले, सारे काम सीख जाएगा। तो सिड को क्या दिया आपने? सीडी। क्यों दी? ट्रेनिंग के लिए। तो सिड सीडी ट्रेनिंग। बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर। एस से स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने से स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, ड्यू अटेंशन, कोऑर्डिनेशन। डी से हो जाएगा हमारा रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और ट्रेनिंग बिकम इजी, क्योंकि लिमिटेड ही काम सिखाना है। ऐसे ही हमारे एडवांटेजेस होते हैं किसके? डिविजनल के। तो याद रखना, डिविजनल का मतलब था प्रोडक्ट के बेसिस पे आपकी जॉब लग गई थी बाहर, तो आप प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर गए थे। रहते कहां थे? पीजी में। गाने सुनने के लिए यूज करते थे सीडी और एफएम। पीजी, सीडी, एफएम। बोलो, बात समझ में आई? प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, जी से ग्रोथ, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स। क्योंकि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में जैसे चॉकलेट डिपार्टमेंट था, उसको परचेज भी आती है, सेल्स भी आती है, मार्केटिंग भी आती है, फाइनेंस भी आता है। तो डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारे काम आते हैं तो मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। बोलो, बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब एक बात ध्यान रखना, जो फंक्शनल के एडवांटेजेस थे वही वहां जाके डिविजनल के डिसएडवांटेजेस बनते हैं।
वहां था स्पेशलाइजेशन, नो स्पेशलाइजेशन, ट्रेनिंग बिकम इजी, ट्रेनिंग बिकम कॉम्प्लेक्स, ड्यू अटेंशन या ड्यू अटेंशन नहीं होता। बोले बात समझ में आया? जो डिविजनल के एडवांटेजेस थे, फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स या नहीं सीखता, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं होती। तो इसके एडवांटेजेस इधर डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस इधर फंक्शनल के डिसएडवांटेजेस, स्मार्ट वर्क करके चलेंगे, अलग से याद नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आया? अब उसके बाद एक टॉपिक आता है डेलीगेशन, बड़े ही ध्यान से सुनना। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर, एक से दूसरे को, इसको बोला जाता है डेलीगेशन। मैंने मेरी पावर तुमको दे दी, जाओ कॉपी कलेक्ट कर लो, काम मेरा था दे दिया तुम्हें, इसको बोला जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन के तीन एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। सर तीनों में डिफरेंस क्या होता है अभी बता देता हूं। सबसे पहले होता है मीनिंग। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव कमांड, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, और आंसिबिलिटी। अब ये जो अथॉरिटी होती है फ्लो कैसे होती है, आप अथॉरिटी किसको दोगे, अपने ऊपर वाले को, नीचे वाले को? ऑब्वियसली बात है नीचे वाले को, ये डाउनवर्ड्स। आप किसको रिस्पॉन्सिबल होगे, नीचे वाले को या ऊपर को? सर ऑब्वियसली ऊपर। आंसर भी किसको करोगे, ऊपर। तो ये डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। आती कहां से है, ओरिजिन। सर ये तो आती है एक फॉर्मल पोजीशन से। आज रोहित शर्मा सारी कैप्टनसी संभाल रहे इंडियन टीम की, क्यों? क्योंकि कैप्टन है। पहले विराट कोहली था, कैप्टन था, एम एस धोनी था, कैप्टन था, कल को कोई आ जाएगा तो उसके पास पावर आ जाएगी। फॉर्मल पोजीशन। ये आती है अथॉरिटी से और ये आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। क्या डेलीगेट कर सकते हैं? यस, कैन बी डेलीगेट, मे और मे नॉट, और कैन नॉट, आप डेलीगेट नहीं कर सकते। सर डेलीगेशन के कुछ फायदे होते हैं क्या? यस। आपको याद रखना, आपका स्कूल था एमजीडी, आपको एमजीडी में बेटर कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए था। एमजीडी में क्या चाहिए था? बेटर कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो आपने काम को क्या किया? डेलीगेट। मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, बेटर कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया सर। एक टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा? डिसेंट्रलाइजेशन। बड़े ध्यान से सुनना, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में छोटा सा फर्क है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, वो टॉप से लोअर तक पावर को बांटने को बोला जाता है। ऐसे बोला जाता है सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ पावर। देखो डेलीगेशन में तो क्या होता था, एक से दूसरा, लेकिन यहां सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो बात समझ में आ गया? तो आपको वर्ड दिख जाएगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो लगाना है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट होते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, याद रखना। अगर आपको बिजनेस में क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो जल्दी से क्विकली आपको रिड लेना पड़ेगा सेंट्रलाइजेशन से। तो ग्रोथ, क्विक, रिड, तो याद रखना है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट, और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये हो जाता है। अब आपको एक छोटी छोटी चीज याद रखनी है, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो फॉर्मल जहाँ स्केलर चेन फॉलो हो रही है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे इनफॉर्मल नहीं होती। फॉर्मल में काम की बात की जाती है, इनफॉर्मल में पर्सनल। फॉर्मल जरूरी होता है गोल अचीव करने के लिए, ये पर्सनल डेवलपमेंट के। यहाँ पे र्यूमर्स के चांसेस कम होते हैं, या र्यूमर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन स्लो होता है, और यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तेज होता है, मतलब फास्ट होता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर, बात समझ में आई। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी से मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अगर आपने 1 2 3 4 नहीं देखे तो जाइए और जल्दी से देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास एपिसोड 6 7 8 9 10 11 12 भी जल्दी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।